हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथाली सतीश मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सतीश, आपका टीचर, आपका दोस्त। आज एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मतलब कि अभी तक जो मैं वीडियोस बना रहा था वो 9th और 10th पे बेस्ड बना रहा था। अब मैं इस लेवल को ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब से मैं 11th 12th की वीडियोस भी बनाऊँगा और वो डालूँगा। तो उसी कड़ी के अंदर, उसी सीक्वेंस के अंदर मैं आज एक नया चैप्टर 11th ग्रेड का स्ट्रेट लाइन उठाने जा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू करता है, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th के सिलेबस में हमने पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसी को अब ये स्ट्रेट लाइन आगे कंटिन्यू करता है इन क्लास 11th। ये क्लास 11th का एक बेहतरीन चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट चैप्टर इन द क्लास 11th। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, सीधी रेखा, राइट। तो सीधी लाइन, सीधी बातें तो सभी को पसंद आती हैं, तो होप आपको भी ये चीज़ पसंद आए। इसकी अपनी खासियत है बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर आप देखें तो स्ट्रेट लाइन अगर आपको नहीं आएगा तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो स्ट्रेट लाइन एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं स्ट्रेट लाइन को कैसे निकाला जाए बाहर, मैं इस पूरी एक वीडियो के अंदर आपको निकाल के दे दूंगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी जब मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये कैमरे में कितना टाइम लेगा नहीं लेगा, बट मैं बना रहा हूँ, राइट। तो मैं इस पूरी वीडियो के अंदर स्ट्रेट लाइन 0 से लेके और टिल एंड तक ले जाने की कोशिश करूँगा और ख़त्म हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक फार्मूलाज हैं, डिस्टेंस, सेक्शंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, पहले आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ें, लेकिन ये अब बेसिक्स हैं। उसके लिए मेरी एक अलग वीडियो आने वाली है, उसके अंदर मैं सारे फार्मूलाज, जो बेसिक फार्मूलाज हैं, मैं दे दूंगा। आप वहाँ जाके फॉलोअप ले सकते हैं। फ़िलहाल स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन, सीधी लाइन की बात करते हैं तो सीधी बात भी कर लेते हैं। लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ। और आज शायद मेरे पुराने स्टूडेंट्स कम हो, क्योंकि ये चैप्टर 11th ग्रेड का है। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। कंटिन्यूसली मैं वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा आपके लिए। सो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला टॉपिक आता है स्लोप। सबसे पहला टॉपिक आता है अपना स्लोप, कि भैया स्लोप क्या होता है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो लेक्चर चलेगा, थोड़ा सा बोरियत होगी, लेकिन अच्छा लगेगा। एक बार चलने लग जाओगे, मैं भी बहने लग जाऊंगा, आप भी बह जाओगे इस चैप्टर में। ऐसा चैप्टर है, वन शॉट ख़त्म करेंगे, नॉट सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं इसके अंदर। सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट मैं दूंगा आपको, मेन कॉन्सेप्ट इन वन शॉट। समझ लो, मेन कॉन्सेप्ट इन वन शॉट। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास स्लोप, करेक्ट। स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? एक लाइन एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अगर मैं जनरली पूछूं आपसे कि भाई स्लोप होता क्या है, मैथमेटिकली बात नहीं कर रहा, मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ। स्लोप क्या होता है? तो आप कहते हो यार मैं जा रहा था, अचानक से एकदम स्लोप आया, पैर फिसल गया, गिर गए। अच्छा, ये तो पानी उधर जा ही नहीं रहा ड्रेनेज में, क्यों नहीं जा रहा?
इसका स्लोप उस साइड है ही नहीं, इसका तो स्लोप अंदर की साइड है, पानी अंदर की साइड आ गया। दिस इज द स्लोप। लाइन का स्लोप क्या होता है? लाइन क्योंकि 2 डायमेंशनल सिस्टम है, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज कर लो कि ये एक लाइन है, L एक लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ये क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। मैंने बताया लाइन, नंबर लाइन के ऊपर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे मूवमेंट बोला जाता है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो। तो जब कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज कोई एंगल बनाता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को एंटी क्लॉक डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये बना आपका एक एंगल बनाया हमने, इस लाइन ने एंटी क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक एंगल बनाया थीटा। तो स्लोप, इफ अ लाइन makes an angle theta with the positive direction of x axis एंटी क्लॉक वाइज लेना बहुत जरूरी है, एंटी क्लॉक वाइज, देन टेन थीटा, यानी कि इस एंगल का टेंजेंट वैल्यू टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप of the line. It is also known as gradient of the line. It is also known as gradient of the line. Okay. It is generally denoted by m. जो स्लोप होता है, स्लोप को हम जनरली m से डिनोट करते हैं। थस स्लोप ऑफ लाइन क्या हुआ? इसको आपने बोला m, और m इक्वल्स टू क्या हुआ? टेन थीटा। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? यह है पहला पार्ट। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमने इसको डिफाइन कर दिया। क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम पॉइंट्स के साथ ही काम करते हैं, पॉइंट्स को ही कनेक्ट करना होता है, राइट? अब क्या स्लोप उसी लाइन का निकाल सकते हैं जिसने पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस थीटा एंगल बनाया हो? क्या और कोई तरीका भी है स्लोप निकालने का? यस है। देखो, स्लोप निकालना है अगर लाइन का तो हमें ये पता चल जाए कि उसने पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाया, हम स्लोप निकाल लेंगे। या फिर उसके ऊपर कोई 2 पॉइंट पता चल जाए आपको कि भैया इसके ऊपर 2 पॉइंट क्या है, यानी कि ये लाइन किसी भी 2 पॉइंट, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अब आप 2 पॉइंट का पता लगा लो कि फलाना पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो आप उन 2 पॉइंट की हेल्प से लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स। कैसे निकालेंगे? डायग्राम बना लेते हैं हम, करेक्ट?
सपोज कर लेते हैं हमारा ये लाइन है, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। मान लेते हैं लाइन है तो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो कोई ना कोई एंगल बनाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हमने ये एंगल बना लिया, एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल हो गया हमारा थीटा। ठीक है, इसके ऊपर 2 पॉइंट मार्क कर लो बच्चों। एक ये पॉइंट ले लिया मैंने x1 y1 और एक ये पॉइंट ले लिया मैंने b x2 y2, राइट। ठीक है, सेम चीज, लेट पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 lies on the line, on the line, करेक्ट। अब यहां से अगर आप इस पॉइंट ए से अगर आप नीचे उतरते हो, मीन्स परपेंडिकुलरली ड्रॉप होते हो ऑन एक्स एक्सिस, तो आप कहाँ जाके मिलते हो? क्लियरली x1 पे। और यहाँ से अगर आप नीचे गिरते हो तो कहाँ जाके मिलोगे? x2 पे। यहाँ से इधर y एक्सिस पे आते हो तो आप कहाँ मिलते हो? y1 पे। और यहाँ y2 पे मिलते हो, करेक्ट। चलो, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ तक, a b और ये c हो गया। क्योंकि ये vertical lines are parallel to y axis, horizontal lines are parallel to x axis, and x axis and y axis are perpendicular, so these two lines also perpendicular, that means कि this angle is of 90 degree, correct। so ABC एक right angle triangle हो गया। अब हमने यहाँ माना हुआ था let line makes angle theta with positive direction of x axis, therefore ये एंगल थीटा और ये एंगल BAC भी थीटा हो जाएगा। therefore एंगल BAC इक्वल्स टू थीटा, BAC इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। क्लियर? डेरिवेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम डिटेलिंग नहीं करते हैं, सिंपल सी बात चल रही है। अपने डायग्राम में आ जाता हूँ बच्चों। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ? x2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ? x1। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस कितना हुआ? x2 माइनस x1। और सेम BC कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है, यहाँ तक का y1 है, तो y2 में से y1 माइनस कर दोगे तो डिस्टेंस BC आ गया y2 माइनस y1, करेक्ट। y2 माइनस y1। सो इन ट्राइंगल ABC, perfect, right। so in triangle ABC एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया आपका। therefore tan थीटा का अगर आप रेशियो बनाते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस P बाय B। परपेंडिकुलर क्या आएगा? अगर ये एंगल थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, बेस हो गया AC, BC बाय AC। सो दिस गिव, चलो दिस गिव tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। let it be 1 also।
स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है आपका, m इक्वल्स टू टेन थीटा। भाई इसने थीटा एंगल बनाया है तो इसका स्लोप क्या होगा लाइन का, टेन थीटा ही तो होगा, उसको m से डिनोट करते हैं, टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा इक्वल्स टू तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 slope of line that implies equals to m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। परफेक्ट, मजेदार। स्लोप, अभी तक हमने स्लोप निकालना सीखा है, बेहतरीन है। पूरी स्ट्रेट लाइन बच्चों, पूरी स्ट्रेट लाइन मैं इस स्लोप से निकाल के दे दूंगा। पूरी स्ट्रेट लाइन सिर्फ एंड सिर्फ स्लोप की हेल्प से आपके सामने रख दूंगा, कुछ और समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्लोप क्या होता है, कैसे निकला ये, अब इसी स्लोप के बेस को बना के, इसी स्लोप को हम बेस बनाएंगे और पूरी स्ट्रेट लाइन इसी के साथ काम करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूँ, आप पॉज करो, नोट करो, लाइक करो, होप यू अच्छा लग रहा होगा बच्चों। अब हमने स्लोप पढ़ लिया कि स्लोप क्या होता है, मोटा मोटा अगर हम देखें तो m इक्वल्स टू टेन थीटा और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी 15-16 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी चीज समझाने के लिए। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस के पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है। देखो बच्चों, ये x एक्सिस, चलो y एक्सिस, कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो उसको कार्टेशियन प्लेन पे ही शो करने की कोशिश करो। कहीं पे ही पकड़ लो, ये लाइन 1 हो गया, इसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ सपोज कर लो एंगल बना लिया अल्फा, और ये एक दूसरी लाइन है L2 जिसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल बनाया बीटा। सो L1 एंड L2, let two lines L1 and L2 are in Cartesian planes, right, such that L1 is parallel to L2. They makes angles alpha and beta respectively with positive direction of x axis, correct? Therefore you can see ये लाइन 1 एंड लाइन 2, करेक्ट, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल है, करेक्ट। सो दिस एक्स एक्सिस जो है ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल अल्फा और एंगल बीटा तो इक्वल हो गए, क्यों इक्वल हो गए, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू बीटा, वाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट, सिंस L1 is parallel to L2, so ये corresponding angle हो गए। This implies tan alpha equals to tan beta slope,
tan alpha equals to tan beta. This implies slope of line 1 equals to slope of line 2. ठीक है, दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ लाइन 1, इसको मैंने m1 बोल दिया सपोज कर लो, और इसको मैंने m2 बोल दिया, तो दिस इम्प्लाइज m1 इक्वल्स टू m2. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, m1 इक्वल्स टू m2. कभी भी जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं. कभी कभार हम छोटी सी बात समझते हैं, लेकिन जब हम चैप्टर करने जाते हैं यही छोटी बात आपके दिमाग में उस टाइम पे क्लिक नहीं करती, और जब यही छोटी बातें क्लिक नहीं करती तो आपसे क्वेश्चंस नहीं होता और आपको चैप्टर खतरनाक लगने लगता है. तो अभी समझा रहा हूँ, ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है. जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, दिमाग में सेट कर लो. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन्स. मतलब कि दो लाइन अगर ऐसे आपस में परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा क्या होगा समझते हैं. ये इसके लिए डायग्राम है, करेक्ट. सपोज कर लो ये लाइन है L1, ये लाइन है L1, और एक ये लाइन बना दिया हमने L2. इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, करेक्ट. इसने यहाँ एंगल बनाया अल्फा, और इस सेकेंड लाइन ने एंगल बनाया यहाँ पे बीटा, करेक्ट. अल्फा एंड बीटा. तो इन दोनों लाइन के बीच में, सॉरी ये L2 है, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री का. तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. एक मिनट, उषा फोन लेके जा, फोन लेके जाओ और बोलना नहीं यहाँ पे, फोन उठा. यस, तो यहां पे अब हम स्टार्ट करते हैं. लेट लाइंस L1 एंड L2 आर सच दैट दे मेक्स एंगल्स with positive direction of x-axis as alpha and beta respectively, correct. Therefore slope of line 1, जिसको मैं m1 से डिनोट करूंगा, वो हो जाएगा आपका tan अल्फा, एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 हो जाएगा आपका m2, दैट इज इक्वल्स टू tan बीटा.
ठीक है, एज L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2, ये 90 डिग्री है, करेक्ट। सो बाय फिगर आप देख सकते हो, फ्रॉम फिगर आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस 90 बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के आप ये बोल सकते हो, ठीक है। बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस 90 डिग्री, दैट इज दिस इंप्लाइज, अब टेंजेंट अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके टेंजेंट वैल्यूज भी इक्वल होंगे, दैट इंप्लाइज tan बीटा इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 90 प्लस अल्फा। होप यू कि आप लोगों को क्वाड्रेंट पता हो। जल्दी कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट करने के लिए। लाइक बटन देना, साथ में कमेंट में बताना कि आप ट्रिग्नोमेट्री चाहते हो या कोई और चैप्टर चाहते हो, तो आप लिखो कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकता है डिलीवर करने के लिए। सो ध्यान से अगर देखो तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू देता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऑल आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक ही यहाँ पॉजिटिव देते हैं, बाकी नेगेटिव देते हैं। तो ये हो गया tan बीटा इक्वल्स टू माइनस, और 90 प्लस माइनस थीटा चेंज कर देता है तो ये माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉट अल्फा। सो tan बीटा इक्वल्स टू, कॉट अल्फा को मैं 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, -1 अपॉन tan अल्फा। दिस इंप्लाइज, आप देखो ध्यान से, m1 इक्वल्स टू tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू m1, tan बीटा इक्वल्स टू m2, पुट अप हियर m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे m1 इंटू m2 इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, करेक्ट। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइन के परपेंडिकुलरिटी होने के लिए ये कंडीशन है। बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, फटाफट इसको पोज करके नोट डाउन कर लो। ये आपके नोट्स बन रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बस हाँ आपको नोट तो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और करो। नहीं करोगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे तुम YouTube देखो, चाहे तुम घर का कोई टीचर लेके बैठो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो पढ़ने के लिए मेहनत तो लगती है बच्चों, और करो। मैं टीचर हूँ, ज़्यादा मैं वो कुछ बोलूँगा नहीं, करेक्ट। तो ये रहा आपका स्लोप। ये दोनों कंडीशंस पे फोकस करके चलो। अब हम आगे चलते हैं। आई थिंक 5th पॉइंट है, देख लेना, एंगल बिटवीन द टू पॉइंट्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, करेक्ट। यस, सपोज कर लो ये कोई दो लाइन्स है, कैसे भी बना लो, यहाँ पे ये L1 बना लिया हमने, ये L2 बना लिया, इनके बीच में ये एंगल आया थीटा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल की तो कंडीशन अभी कर दी, परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन। अब जो बाकी के दो एंगल बन सकते हैं किसी भी दो लाइन के बीच में, एक एक्यूट बनेगा तो दूसरा ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो ये आ गया आपका फाई, इसको हमने ऑब्ट्यूज मान लिया। लाइन 1 ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस
याद रखना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पूरी वीडियो के अंदर मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, जैसा कोई आपको घर में पढ़ाएगा वैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसने एंगल बनाया सपोज कर लो अल्फा, इसने बनाया बीटा, करेक्ट। लेट टू लाइंस L1 and L2 makes angle with positive direction of x axis as alpha and beta respectively. Correct? Correct. Therefore, slope of line 1 equals to m1 equals to tan alpha and slope of line 2 equals to m2 equals to tan beta. लाइन 1 का स्लोप tan अल्फा, लाइन 2 का स्लोप tan बीटा। Also, angle between lines L1 and L2 as theta, हमने यहाँ पे एक्यूट एज्यूम किया है कि ये एक्यूट है। सो ये अगर एंगल थीटा है तो इधर भी थीटा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो क्लियरली बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा। क्यों? पीछे भी हमने लिया था एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है बच्चों, दिस इम्प्लाइज, यहां से थीटा को सेपरेट कर लेते हैं इस बार। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा। देयरफॉर यानी कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके टेंजेंट वैल्यूज भी इक्वल होंगे। तो दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इक्वल्स टू टेन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अब पता नहीं आप में से कितने बच्चों को पता हो, ना पता हो तो मैं फॉर्मूला बता दूं। टेन ऑफ एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई होता है, राइट। सो दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इक्वल्स टू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन बीटा इंटू टेन अल्फा। पुटिंग द वैल्यूज एज टेन बीटा किसको आप रिप्लेस कर दो m2 से, टेन अल्फा को रिप्लेस कर दो m1 से, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1 इंटू m2। अब आपको कहोगे सर ये तो प्रोडक्ट है ना, तो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो टेन थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1 इंटू m2। ये हमारा एंगल बिटवीन टू एंगल्स लाइंस को निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो आपको स्लोप का पता होना चाहिए। आप कैसे पता चलेगा? अगर दो लाइंस, जब क्वेश्चंस आप करने जाओगे बच्चों, देखो मैं अभी कॉन्सेप्ट तो दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन समझा देता हूँ कि जैसे दो लाइंस हैं आपके पास, भाई इसका स्लोप ये, इसका स्लोप ये है, तो इनके बीच का एंगल निकाल देंगे। लेट द थीटा बी द एंगल, तो टेन थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1 इंटू m2, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक पेच है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर थीटा एक्यूट हो जाता है तो टेंजेंट वैल्यू उसकी पॉजिटिव आती है, लेकिन अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा
यानी कि अगर थीटा की जगह सपोज कर लो फाई डाल दो, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव वैल्यू देता है, तो ये नेगेटिव आएगा तो मतलब कि ऑब्ट्यूज है। तो इसीलिए देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। हम इसको एब्सल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा ये, तो एक्यूट एंगल आ जाता है। देयरफॉर अनदर एंगल बिटवीन लाइंस इक्वल्स टू फाई। फाई कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 180 माइनस थीटा करके आपका फाई आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो स्लोप का जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता था, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलेगा, 2 पॉइंट से कैसे निकलेगा, पैरेलल की कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस के बीच में स्लोप क्या काम करता है, ये हमने सीखा। अब इसके बाद अब हम स्ट्रेट लाइन को कवर अप करेंगे। जैसा मैंने बोला था इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, होगा पूरा इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, हम टू द पॉइंट चल रहे हैं, नोट्स बनवा रहा हूँ आपके, इन नोट्स को आप नोट डाउन भी करो। अब हम पूरा स्ट्रेट लाइन के वेरियस इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे और बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ये क्या, स्लोप। स्ट्रेट लाइन मीन्स स्लोप, स्लोप मीन्स स्ट्रेट लाइन, स्लोप से ही सारा काम हो जाएगा। जिसने पकड़ लिया स्लोप, स्लोप के बगैर स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो आप इसको नोट डाउन करो, मैं जब तक इसको इरेज बच्चों। वेरियस फॉर्म्स ऑफ equations of straight lines, various forms of the equations of straight line। ये अब हम नया स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 तरह के टॉपिक चलेंगे, 5 टाइप के आएंगे यहाँ पे। पहला नाम है स्लोप पॉइंट, स्लोप पॉइंट let a line L having slope M and passing through a point A x1 y1 सपोज कर लो। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। स्लोप पॉइंट फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से लिखवा रहा हूँ। देखो, एक लाइन जिसका स्लोप m है और वो एक पॉइंट A x1 y1 से पास हो रहा है, इस लाइन की इक्वेशन को कैसे निकालोगे? x y ऑरिजिन, मैंने बोला था स्लोप से सारा काम करूंगा, स्लोप से ही करूंगा, प्रॉमिस। दिस इज अवर लाइन, करेक्ट? ये हमारी लाइन है, इसका स्लोप m है और ये एक पॉइंट A x1 y1 से पास हो रहा है, ठीक है? ये दिया हुआ है हमें। लेट पॉइंट P x, y, अब इक्वेशन लिखनी है तो x एंड y तो लेना ही पड़ेगा, यही होता है। लेट पॉइंट P x, y लाइज ऑन दी लाइन। देखो, मान लेते हैं कि एक पॉइंट P हमें मिल गया जो इसके ऊपर लाई करता है। कंसीडर कर लिया आपने, मिला नहीं है, सोचा, चलो सोच लिया, क्या जाता है सोचना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई?
एक पॉइंट तो आपके पास था, एक पॉइंट आपने सोच लिया, 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट की हेल्प से तो स्लोप निकल गया। वाह। थस स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AP। अब 2 पॉइंट की हेल्प से आप स्लोप तो निकाल सकते हो, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AP। दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ लाइन क्या है आपके पास, M दिया है, स्लोप ऑफ लाइन M है, पता होगा आपको, इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AP। 2 पॉइंट की हेल्प से हम स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऊपर वाले पॉइंट को सेकंड पॉइंट मान लेते हैं हम, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। दिस इंप्लाइज क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, which is the required equation of straight line in slope point form। परफेक्ट। क्या यूज स्लोप का, ओके आपको ये याद रखना है, इतनी कहानी याद नहीं, बट हाँ मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, इतनी कहानी के साथ आपको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिक्स्ड होगा, 2-3 स्ट्रेट लाइन आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को काटेंगे पीटेंगे, पैडल चलेंगे, इधर से उधर जाएंगे, लाइन्स करेक्ट। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें, ऐसे डायग्राम सोचना बनाना आपको सपोर्ट करता है। सेकंड, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म लाइट, इसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। लेट अ लाइन L, ये खत्म हो गया आपका, दूसरा स्टार्ट हो गया। लेट अ लाइन L पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2। बना लेते हैं डायग्राम, कहीं से भी बना लो, चलो ये बना लिया हमने। अब की बार कहोगे एक ही जैसा लाइन बना रहे हो आप, इधर से ही आ रहे हो, इधर से भी जा सकते हैं, तो कहीं से भी जा सकते हैं। इसके ऊपर एक पॉइंट हो गया, ये हमारा A x1 y1, चलो ये ले लिया हमने B x2 y2, ये 2 पॉइंट हो गया। फिर वही, सो सपोज लेट अ पॉइंट P x, y lies on line that is AB। P कहीं उसके ऊपर लाई करता है, कहीं पे भी लाई करता है, P x, y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। अब कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी क्या होती है, हालांकि मैंने बताया नहीं, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी इन स्लोप्स, मैं भूल गया सॉरी, स्लोप ऑफ AP इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PB। सिंपल, अगर 3 पॉइंट्स पैरेलल हैं तो AP का स्लोप और PB का स्लोप इक्वल होगा, जिससे अभी तक आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके निकाल रहे थे कि कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी पिछली क्लासेस के अंदर, या आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ कर रहे थे, हालांकि वो डिलीट है अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए, तो उसको नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके बहुत हेडेक, मतलब डिफ़िकल्टीज थी वहाँ पे,
तो बेहतर है ना, अभी स्लोप निकाल लो भाई, AP का स्लोप क्या आएगा, इतना आएगा y2 माइनस y1 अपन फटाफट। PV का क्या आएगा, निकाल लिया फटाफट। अब इनको कंपेयर कर लो, इफ दे आर इक्वल दे कंडीशन कोलिनियर। सो अब ये 3 पॉइंट्स हो गए, तीनों कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन पे है तो कोलिनियर है। थस A, P and B are collinear. Therefore, slope of AP equals to what? Slope of AB ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। AB क्यों लिया मैंने, PB क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं A और B दोनों पॉइंट जो उसके गिवन पॉइंट से उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। करेक्ट। दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ AP अगर मैं निकालने जाता हूं तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, दो पॉइंट की हेल्प से स्लोप ऐसे निकलता है। ये फॉर्मूला ऊपर मैंने मिटाया नहीं है स्लोप के लिए, याद रखो। इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आया। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। करेक्ट, नोट करो इसको। 2 पॉइंट्स मैं लिखवा चुका हूँ, 3 पॉइंट्स और बताने हैं, जिसमें 2 पॉइंट को मैं ब्रीफ करूँगा प्रॉपरली जैसे इनको कर रहा हूँ, लास्ट पॉइंट को मैं ब्रीफ नहीं करूँगा ज़्यादा। सो दिस 2 पॉइंट्स, एक काम करते हैं, इसको यहीं इरेज करते हैं, आपके सामने इरेज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। कट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। या थर्ड पॉइंट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, करेक्ट। इसका पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। सपोज करो एक लाइन, ये लाइन है, इसका स्लोप है हमारा m, इस लाइन का स्लोप है m, करेक्ट। इसने x एक्सिस पे जहां पे कट किया, ये ओरिजिन से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक a, और ये है b, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, इसको अगर हम d बोलते हैं एज बाय NCERT, राइट, इसको हमने d बोला, तो ये क्या होगा, इसका x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका d, यानी कि x एक्सिस पे ओरिजिन से जहाँ पे भी कट करता है, वहाँ उस पॉइंट से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस बनता है उसको x इंटरसेप्ट, नॉट d इज द डिस्टेंस, इट्स x इंटरसेप्ट। और इसको मैंने बोला c, राइट, इसको बोला मैंने c इज y इंटरसेप्ट, यानी कि ये पॉइंट हो गया c, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू c, ठीक है। ये पॉइंट है c, तो y इंटरसेप्ट हो गया हमारा c। तो इस b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0, c, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d, 0, राइट। केस 1 बनेगा यहाँ पे, केस 1 y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू c लिया आपने। अगर आपने y इंटरसेप्ट c लिया तो क्लियरली कोऑर्डिनेट ऑफ b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0, c,
बी का कोऑर्डिनेट 0,c हो गया, ठीक है। एस स्लोप ऑफ लाइन नोन एज m, इस लाइन का स्लोप हमें m पता है, करेक्ट। लेट पॉइंट p x, y lies on it, therefore मान लेते हैं कहीं पे भी इसका एक पॉइंट p x, y इस पे लाई करता है p, तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ pb, स्लोप ऑफ pb, स्लोप ऑफ pb। दिस इंप्लाइज, अब देखो स्लोप ऑफ लाइन आपको दिया हुआ है m, स्लोप ऑफ pb कैसे निकलेगा, वही 2 पॉइंट फॉर्म, इसको यूज करके y माइनस सी अपॉन x माइनस 0, y माइनस सी अपॉन x माइनस 0, राइट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप होता है, स्लोप ऑफ लाइन, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज m इक्वल्स टू y माइनस सी अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस सी इक्वल्स टू mx, c को उधर भेज दिया, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू mx प्लस c, very very useful form of a line. So slope point for ये बना, ठीक है, and a very very useful, very very useful for बच्चों y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेरी वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ अ लाइन है। इसका इस्तेमाल तो मतलब किसी भी लाइन की इक्वेशन, अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन है, आप उस लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। और ये सारी बातें जब हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं 1-to-1 क्वेश्चंस नहीं करूँगा स्ट्रेट लाइन के, क्योंकि इट टेक लॉन्गर सेशंस, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के आपको चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये देखेंगे आगे के आगे सोचेंगे। केस टू x इंटरसेप्ट लिया हमने इसमें d, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या हो जाएगा यहाँ पे d, 0। सेम चीज है, p उसी पे लाई कर रहा है, सब कुछ वही है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AP, राइट। दिस इंप्लाइज m इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन x माइनस t, दिस इंप्लाइज m इक्वल्स टू y अपॉन x माइनस t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ x माइनस t। सो दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर यूजिंग x इंटरसेप्ट, इसमें याद रखना, बहुत रेयर यूज करते हैं, रेयर यूज्ड होता है, ये रेयर यूज्ड होता है, पहले बता रहा हूँ। अब ये मत करना कि सर आपने तो बोला था 10 लोग तो इसी को यूज कर रहे हैं, तो सॉरी, वो कर रहे हैं, करते होंगे। जो मेन यूज है वो इस लाइन का यूज है, मेन यूज इस लाइन का यूज है। इस लाइन, इस फॉर्मेट को पकड़ के चलो, इससे सारे काम हो जाते हैं। वो पता होना चाहिए, ये नहीं कि नहीं पता होगा, एक आध जगह शायद यूज हो जाए, पता नहीं, लेकिन इसको यूज करना बहुत जरूरी है। ये सारे काम करके देगा आपको, करेक्ट।
तो अभी तक का सेशन कैसा चल रहा है हमारा, अच्छा लग रहा है? लाइक करते जाओ, कोई बात नहीं, 2 4 5 दे दोगे तो एक साथ कोई दिक्कत नहीं है, दे दो, कमेंट डालो, सर कैसा लग रहा है नहीं लग रहा, बताते तो रहो। तो अब नेक्स्ट फॉर्मेट में चलते हैं, हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म मिटाते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ, पॉज कर सकते हो आप, पॉज करो, ओके। करेक्ट। नेक्स्ट 4th पॉइंट था हमारा स्लो। इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद अब हमारा आता है प्योरली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ये एक ऐसा फॉर्म है जिसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं टू ड्रॉ अ ग्राफ। वो पॉइंट्स बनाना, एक्स ये तो वाई ये, बहुत अच्छा। यहाँ पे ये एक लाइन है, ये लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरीके से काट सकते हैं। अब क्या इसी तरीके से काट सकता है? नहीं जी, ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है, बहुत सारे तरीके से काट सकता है। तो फिलहाल तो इस तरीके से हम काट रहे हैं, करेक्ट। देखो अब ये ओरिजिन है, इसने x इंटरसेप्ट लिया हमने इस बार a, और y इंटरसेप्ट लिया हमने b, राइट। लेट लाइन L having x and y intercepts as a and b respectively, therefore इसको हम मान लेते हैं, चलो ये पॉइंट हो गया A और ये हो गया B, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B आर, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, B, करेक्ट। A, 0, सॉरी A, 0 एंड 0, B रिस्पेक्टिवली, करेक्ट। A, B एंड 0, B respectively. Let P be a point, x, y be a point on the line. मान लेते हैं P x, y इसके ऊपर एक पॉइंट है, therefore A, P, B are collinear points. Simple, they are collinear points. Thus slope of AP equals to slope of AB. Slope of AP equals to slope of AB लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ AP निकाल रहे हैं, y माइनस 0 अपॉन x माइनस a बच्चों इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB, b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज y अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू b अपॉन माइनस a, चलो माइनस a को इधर डाल दो, a डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं छोड़ना चाहिए, ये रूल भी होता है एक रैशनल नंबर्स का, ठीक है, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस इंटू दिस, तो ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी एक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं हम, दिस इंप्लाइज बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी,
अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी, डिवाइडिंग both sides by AB, dividing both sides by AB. So BX plus AY equals to AB था, हमने क्या बोला, AB से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय AB, डिवाइडेड बाय AB, डिवाइडेड बाय AB, करेक्ट। ये कट गया बच्चों, 1 आ गया यहाँ पे B से B कट गया, यहाँ A से A कट गया, तो क्या मिला, x बाय A प्लस y बाय B इक्वल्स टू 1, परफेक्ट, राइट, जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट form, right? So x by x intercept plus y by y intercept equals to 1 होता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, करेक्ट। बच्चों लेंथी वीडियो हो रहा है, तो एक पॉइंट मेरा बचा हुआ है, उसको भी कर ही लेते हैं। चलो ओके, आप इसको नोट करो, ओके। यस, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है। यस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है। अब ये 4 पार्ट्स बनते हैं इस लाइन के। ये लाइन है, करेक्ट, ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर डालते हो फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ से एक लाइन जो इसके ऊपर गया और ये इसने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर है, ओ ए इज परपेंडिकुलर और ओ ए की लेंथ है पी, पी small p, right? This OA makes angle theta with the positive direction of x-axis। अब ये थीटा बड़ा काम करता है, क्योंकि ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करना चाह रहा। सपोज करो अगर ये लाइन ऐसे आ जाए, ओ समझाने के लिए तो लेना भी पड़ेगा y, यहाँ से इसने ये एंगल, यहाँ से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला a, इसका लेंथ है p, राइट। तो इसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बनाता, हमेशा याद रखना पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं हम, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ से एंगल बना रहा है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल लिया हमने थीटा। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। यानी कि ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब की बार लाइन ऐसे चली गई, सेम यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये लेंथ p है, ओ ए की लेंथ p है, यहां से एंगल बना रहे हो, आप देख सकते हो रिफ्लेक्स एंगल आ गया। ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। यहां ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और इसी तरीके से
फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, लाइन यहाँ बनाया इसने ए, ये पी हो गया, ये यहाँ से एंगल बन के यहाँ तक आया, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो अब थीटा, अब लाइन की ये 4 फिगर हो गई, ये फिगर 3 है, ये फिगर 2 है। तो एंगल्स के साथ साथ काम कर रहे हैं। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, इट्स नॉट अ नॉर्मली, यार कुछ भी बोल दिया नॉर्मली, ये वो वाला ये एक पर्टिकुलर नेम है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, राइट। इसका इक्वेशन सिंपल इक्वेशन होता है, अगर मैं बोलूं तो मैंने ड्राइव नहीं कर रहा, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, सीधी सी अगर बात देखो तो लेट लाइन L, ठीक है, लाइन L is passing, then perpendicular from origin meets line at A and length of OA equals to P, right, that is perpendicular distance of line from origin बोलते हैं इसको, and OA makes angle theta with positive direction of x axis, then OA is perpendicular to line. This gives slope of OA equals to -1 by slope of line, करेक्ट। और यहाँ से क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, तो यहाँ से जब आप काम करोगे तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आने वाली है, इस लाइन की इक्वेशन आएगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। और सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है। तो अब जैसे जैसे आप मान लो थीटा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा आ रहा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा बट ये पॉजिटिव ही देगा, थर्ड में आ रहा है तो दोनों ही नेगेटिव दे देंगे, फोर्थ में आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो जैसा मैंने बोला था, मेन कंसेप्ट इन वन शॉट मैंने दे दिया है। यस, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम छोड़ रहा हूँ, इसको फिर आगे कभी देखेंगे। तो फिलहाल इतना। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं उठा के लेकर आऊँगा जो स्ट्रेट लाइन को, कुछ क्वेश्चन से हम पूरे चैप्टर को कवर अप कर पाएंगे। तो होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इसको नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, लर्न करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल को देखते रहो। होप पहली वीडियो है 11th ग्रेड की, आपको अच्छी लगे। सो थैंक यू वेरी मच।